निराशा में आशा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं परमेश्वर के सुंदर वचन। और आज का हमारा विषय है आशीषों की खोज। हम सभी जीवन के हर एक क्षेत्र में बहुत सारी आशीषों को पाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की सहायता के बिना सच्ची और अनंत आशीषों को प्राप्त करना हमारे लिए एक कल्पना की तरह है। संसार थोड़े समय के लिए किसी को अच्छा नाम, प्रसिद्धि और अच्छा भविष्य दे सकता है, परंतु संसार की ये आशीषें थोड़े समय के लिए ही आती हैं और चली जाती हैं। जैसा कि पहला यूहन्ना अध्याय 2 17 आयत में लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। बहुत सारे लोग इन आशीषों को पाने के लिए या अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अलग अलग तरीके के व्यक्तिगत विचारों, दर्शन और धार्मिक क्रियाकलापों को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें सच्ची और अनंत संतुष्टि कहीं नहीं मिलती है। सच्ची और अनंत आशीषों को पाने के लिए हमें परमेश्वर की ओर देखने की जरूरत है, क्योंकि सभी उत्तम आशीषें परमेश्वर की ओर से ही आती है। जैसा कि याकूब पहला अध्याय 17 आयत में वचन कहता है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से ही मिलती है, जिनमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। वहीं नीति वचन अध्याय 3 16 और 17 आयत में वचन कहता है, परमेश्वर के दाहिने हाथ में दीर्घायु और उनके बाएं हाथ में धन और महिमा है। परमेश्वर उनके सब मार्ग आनंददायक हैं और उनके सब मार्ग कुशल के ही हैं। पहला पतरस अध्याय 3 9 आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, बुराई के बदले परमेश्वर की इच्छा है कि वे हमारे जीवन को आशीषों से भर दें, परंतु हम परमेश्वर की महिमा करने के बजाय संसार में मौजूद पाप जैसे बैर, लोभ, लालच, अभिलाषा, गलत आकर्षण, व्यभिचार, एक दूसरे के बारे गलत और गंदी बात करना, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, घृणा, झूठ, चोरी, हत्या इत्यादि ऐसे पापों में फंसे पड़े हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। जैसा कि रोमियो अध्याय 6 23 आयत में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इस वचन के द्वारा स्पष्ट है कि पाप का परिणाम मृत्यु या नरक है, अर्थात अनंत काल के लिए परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाना। परंतु परमेश्वर की महान आशीष जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के फलस्वरूप पूरे जगत को मिली है, अनंत जीवन अर्थात स्वर्ग है। प्रश्न उठता है कि परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कैसे कर सकते हैं। जब कोई निश्चित योजना को परमेश्वर हमारे जीवन से पूरी करना चाहते हैं, तो उस योजना को पूरी करने का आदेश भी देते हैं। उस आदेश को परमेश्वर हमारे जीवन में किसी भी रीति से प्रकट कर सकते हैं, और जब परमेश्वर की इच्छा अनुसार बिना कोई सवाल जवाब किए उस कार्य को पूरा करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों को जरूर देते हैं। हम सभी बाइबल के नूह और अब्राहम के जीवन से सीख सकते हैं। नूह और अब्राहम, उनमें एक बात समान थी, वे दोनों परमेश्वर की इच्छा का आदर और सम्मान के साथ पालन करते थे। चाहे परमेश्वर उनसे कुछ भी कहे, चाहे वे परमेश्वर के आदेश को नहीं समझते थे कि किस कारण से परमेश्वर ने उन्हें ये कार्य करने के लिए कह रहे हैं, फिर भी ये दोनों परमेश्वर से कभी भी कोई सवाल जवाब नहीं किए, परंतु ऐसे में भी वे दोनों परमेश्वर के प्रति सरल, ईमानदार और विश्वासी बने रहे। और परमेश्वर ने जैसा आदेश दिया उन्होंने वैसा ही किया, और परमेश्वर के महान आशीष उनके जीवन में आई। परमेश्वर के वचनों से हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने का काम सौंपा, तो भले ही नूह ने कभी एक जहाज नहीं देखा था और जहाज बनाने का तरीका नहीं जानता था, नूह ने यह नहीं पूछा कि परमेश्वर ने
उसे ऐसा कार्य क्यों सौंपा? उसके बजाय नूह का एक ही लक्ष्य था, परमेश्वर की आज्ञा का सम्मान और पालन करना। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा अनुसार उसे अपना कर्तव्य मानकर उस कार्य को पूरा किया। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ, जैसा कि उत्पत्ति अध्याय 9 एक आयत में लिखा है। इस प्रकार नूह ने परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त किया। परमेश्वर ने 100 वर्ष की उम्र में अब्राहम को इसहाक नाम का एक पुत्र दिया। जब इसहाक बड़ा हुआ तब परमेश्वर ने अब्राहम से बलि के रूप में उसके पुत्र को मांगा। एक पिता के लिए बहुत मुश्किल है कि लंबे अरसे के बाद एक पुत्र ने जन्म लिया और बड़ा होने पर उसी पुत्र को बलि के लिए मांग करना। परंतु अब्राहम को परमेश्वर के ऊपर विश्वास था और बिना रुके अब्राहम अपने बेटे को बलि चढ़ाने उसी स्थान पर चला गया जिस स्थान में परमेश्वर ने अब्राहम को आने के लिए कहा था। अब्राहम ने उस स्थान में वेदी बनाई, लकड़ी चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र को उस वेदी के ऊपर बांधकर रख दिया और अपने पुत्र की बलि के लिए जैसे हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया कि पुत्र को बलि करे, यहोवा के दूत ने स्वर्ग से पुकार कर कहा, हे अब्राहम, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने मुझसे अपने पुत्र वरन इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। इस कारण मैं निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किणकों के समान अनगिनत करूँगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य समझेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है, जैसा कि उत्पत्ति 22 अध्याय में लिखा है। इस प्रकार अब्राहम ने परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त किया। नूह और अब्राहम की पूरी जीवन कथा जानने के लिए बाइबल से पूरी उत्पत्ति के अध्याय को पढ़कर जान सकते हैं। वर्तमान समय में आज भी कई ऐसे मनुष्य हैं जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे भीतर अशुद्धियां हैं और हम हमेशा परमेश्वर के साथ शारीरिक खुशी और अपने फायदे के लिए सौदा करते रहते हैं। परमेश्वर की आज्ञा और उनकी इच्छा को पीछे और अपनी अभिलाषाओं को हम ऊपर रख देते हैं। यही कारण है कि हम सभी किसी न किसी क्षेत्र में परमेश्वर के आशीषों से दूर हैं। परमेश्वर के वचनों से हम सीख सकते हैं कि ऐसे लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं और बुराई से दूर रहते हैं, ऐसे लोग जो सचमुच में परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, उनको ध्यान से सुनते हैं और उनके प्रति वफादार हैं, ये ऐसे लोग हैं जो प्रायः परमेश्वर के आशीषें प्राप्त करते हैं और परमेश्वर बिना हिचकिचाहट ऐसे मनुष्यों के जीवन में आशीष प्रदान करते हैं। आज हम सबों को चाहिए कि नूह और अब्राहम की तरह हमारा भी समर्पित हृदय होना चाहिए, तभी हम हर क्षेत्र में आशीषों की खोज में सफल होंगे। आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।